जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा SUN न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट at 9 on Saturdays and Sundays, only on SUN न्यूज। क्यों बढ़ रही है देश में महंगाई? क्यों घट रहा है लिंग अनुपात? शिक्षा का बदलता स्वरूप? क्यों बढ़ रहा है भ्रष्टाचार? स्वास्थ्य के प्रति आप कितने हैं सचेत? राजनेताओं की रणनीतियां, अपराध जगत पर पैनी नजर। क्यों है महिलाएं असुरक्षित? देश में क्यों हो रही है भ्रूण हत्याएं? किसान कैसे बढ़ाएं कृषि उत्पादन? कैसे बनाएं पर्यावरण को सुरक्षित? खेल जगत से जुड़ी समस्याएं और अन्य संबंधित मुद्दों पर करेंगे बातचीत। देखते रहिए इशू टुनाइट SUN न्यूज पर साक्षी अरोड़ा के साथ। इशू टुनाइट at 9 on Saturdays and Sundays, only on SUN न्यूज। आज फिर हमारी चर्चा जारी रहेगी आतंकवाद विषय पर, और आज हम बात करेंगे भारत की आंतरिक सुरक्षा पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे नक्सलवाद और भारत के नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पर। पहले हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की। नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं जिनको 7 सिस्टर्स स्टेट कहा जाता है, जिनमें असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य शामिल हैं। बताया जाता है कि इन राज्यों में 30 से भी ज्यादा सशस्त्र विद्रोही गुट कार्यरत हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में घुसपैठ एवं अशांति के मुख्य कारणों में वहां के आदिवासी कबीलियाओं की जड़ मूल पहचान बनाए रखने की मांग, अन्य राज्यों एवं बांग्लादेश से आकर गैर कानूनी ढंग से बसे लोगों को निकालकर बाहर करने की मांग, इन 7 राज्यों के आपसी जमीनी विवाद मुख्यतः कारण नजर आते हैं। ये विद्रोही गुट समय समय पर भारत देश से अपना अलग अलग प्रभुत्व स्थापित करने की मांग करते हैं, जो भारत देश की एकता एवं अखंडता पर एक कुठारघात है। आइए अब हम एक नजर डालते हैं इन राज्यों में कार्यरत विभिन्न गुटों पर। असम, उल्फा, इसका गठन वर्ष 1979 ईस्वी में हुआ, जिसका सरगना परेश बरुआ है। NDFB अर्थात नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, जिसका गठन वर्ष 1989 में हुआ, और ये गुट अलग से बोडोलैंड राज्य की मांग करता है। मणिपुर राज्य, PLA अर्थात पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जिसका गठन वर्ष 1978 ईस्वी में हुआ। UNLF अर्थात यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जिसका गठन वर्ष 1964 ईस्वी में हुआ। नागालैंड राज्य, NNC अर्थात नागा नेशनल काउंसिल, जिसका गठन वर्ष 1956 ईस्वी में अंगामी जापू ने किया। NSCN अर्थात नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसका गठन वर्ष 1980 ईस्वी में हुआ। त्रिपुरा राज्य, NLFT अर्थात नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, जिसका गठन वर्ष 1989 में हुआ। ATTF अर्थात ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स, जिसका गठन वर्ष 1990 में हुआ। मेघालय राज्य, ANVC अर्थात औचिक नेशनल वॉलेंटियर काउंसिल, जिसका गठन वर्ष 1995 में हुआ। अब हम एक नजर डालते हैं नक्सलवाद पर। आज देश का एक बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से प्रभावित है, जिसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्य सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1967 ईस्वी में चारू मजूमदार ने इसकी शुरुआत की। वर्ष 2002 से 2008 तक PWG अर्थात पीपल्स वॉर ग्रुप आंध्र प्रदेश में एक्टिव रहा। विभिन्न माओवादी गुटों का भी नक्सलवादियों को साथ मिलता रहा, और देश में इन नक्सलवादियों ने बहुत सी हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया, जिनमें हजारों लोगों की जानें गई। वर्ष 2009 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद कहा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सलवाद एक सबसे बड़ा खतरा है। वर्ष 2010 ईस्वी में माओवादियों ने कुछ बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया, जैसे 6 अप्रैल को दंतेवाड़ा में CRPF के 74 जवानों का मारा जाना, 17 मई को एक बस को उड़ाया जाना, जिनमें सवार 44 SPO अर्थात
स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का मारा जाना, 28 मई को कलकत्ता बॉम्बे ट्रेन में विस्फोट जिसमें 150 लोगों का मारा जाना आदि घटनाएं सम्मिलित हैं। भारत सरकार ने इन नक्सलवादियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट की शुरुआत की। वहीं IAP अर्थात इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान भी नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में शुरू किया गया ताकि इन क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास पूर्ण रूप से हो सके। तो आइए आज हम इसी विषय पर करेंगे विशेष चर्चा कि नक्सलवाद क्या है और उत्तर पूर्वी राज्यों में क्यों पनप रहे हैं विद्रोही गुट, कैसे है देश इनसे प्रभावित और कैसे पाई जा सकती है इस समस्या से निजात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इशू टुनाइट और मैं हूं साक्षी। अब तक हमने बात की आतंकवाद की, जिसमें कारणों और समाधान दोनों पर नजर डाली गई। हम कहते हैं कि आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण है कश्मीर और आतंकवाद का गढ़ है पाकिस्तान। तो फिर नक्सलवाद आखिर क्या है? जी हां, नक्सलवाद यानी भारत की आंतरिक सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। तो आज हम बात करेंगे भारत की आंतरिक सुरक्षा के विषय में, जिसमें दो चीजें सम्मिलित हैं, इंसर्जेंसीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड नक्सलिज्म। और चर्चा में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर दलीप सिंह बाजिया, एसोसिएट प्रोफेसर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज MDU रोहतक, मिस्टर पंकज पवार, डायरेक्टर SVN न्यूज, एंड कर्नल जसवीर सिंह बल्हारा, कमांडेंट 5 मद्रास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। जी, हमने अब तक बात की आतंकवाद के विषय में। हम बात करते हैं, हम बोल देते हैं कि पाकिस्तान ही है जो एक सबसे बड़ा कारण है। हमें इंडिया में जो भी आतंकवाद की जितनी भी घटनाएं होती हैं, पाकिस्तान का हाथ रहता है, या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर, जो हम नक्सलिज्म की बात करते हैं और इंसर्जेंसीज की बात करते हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है बेसिकली, उसके लिए जब हम भी बात करते हैं तो उसमें हम बहुत बड़ा ही एक सवाल है हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा की ओर। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इंसर्जेंसीज की से उठाऊंगी। घुसपैठ जितना भी रहता है नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट में, जितना भी घुसपैठ रहता है उससे मैं बात करूंगी। ये कब से स्टार्ट हुआ सर, आप बताइए। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट की जब हम बात करते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की हम जब बात करते हैं, तो इसके सामरिक महत्व को समझना बहुत जरूरी है। उत्तर पूर्व जिसको हम कहते हैं, भारत का जो उत्तरी पूर्वी दिशा में जो क्षेत्र है, उसमें मुख्य तौर पर 7 राज्य, देश के 7 राज्य आते हैं, जिनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, जिसमें आसाम है, आपका मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। ये सभी जो है 7 राज्य आते हैं। इसके अगर हम सामरिक महत्व को देखें इस क्षेत्र के, तो ये जो राज्य हैं, इनमें एक तो ये राज्य तीनों तरफ से हमारे जो है सीमावर्ती क्षेत्र हैं। इनके तीनों तरफ, एक तरफ पूर्व में बर्मा है, दक्षिण में बांग्लादेश है और उत्तर में जो है नेपाल, भूटान है। तो ये चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है, इसलिए इसका सामरिक महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, ये जो राज्य हैं, इनमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारी जटिलताएं हैं। जटिलताएं इसलिए हैं कि इन राज्यों में ये विशेष तौर पर ट्राइबल एरियाज हैं और छोटे छोटे ट्राइब्स जो हैं वो काफ़ी सारे ट्राइब्स हैं। और ये जो ट्राइब्स हैं, ये सदियों से भारत की जो मुख्य क्षेत्र है उसे एलिनेटेड रहे हैं। क्योंकि इस क्षेत्र का जो भूगोल है वो ऐसा है, पर्वतीय क्षेत्र हैं और पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में घाटियां हैं जिसमें ये कबीले रहते हैं। तो मिजो हो गए, आपके अरुणाचल में हो गए, आसामीज हो गए, आपके त्रिपुरा के हो गए। तो ये काफी विविधता भरा क्षेत्र है और इन ट्राइबल्स में आपस में भी काफी जो है इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, आंतरिक मतभेद हैं। और इस तरह से ये जो क्षेत्र है भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, इसमें अगर इसके भूगोल को हम थोड़ा और देखें तो ये क्षेत्र भारत से एक संकरे कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है, जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। उसको कभी कभी चिकन्स नेक भी कह देते हैं। जैसे चिकन की एक गर्दन होती है, छोटे से एरिया जो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के बीच में छोटा सा क्षेत्र है, उससे ये शेष भारत से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके उत्तर में चाइना लगता है और चाइना जो है वो जैसे कि भारत और चीन के बीच में एक युद्ध भी हो चुका है और अभी भी चाइना जो है उस तरफ अपने काफी एडवांसेस कर रहा है, काफी डिफेंसेस कर रहा है। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो ये इंसर्जेंसीज है, ये जो घुसपैठ होता है, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कब से स्टार्ट हुआ?
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक्चुअली क्या है कि 1950 के दशक से हम कह सकते हैं कि मध्यम से सबसे पहले नागालैंड में इंसर्जेंसी शुरू हुई और नागा इंसर्जेंसी जो है वो काफ़ी पुरानी है और काफ़ी लंबे समय से चल रही है। हालांकि अब वहाँ थोड़ा सा शांति हुई है। तो नागालैंड है, उसके बाद आसाम में 79 में जैसे शुरू हुई और इसी तरह से दूसरे राज्यों में जो है 1950 के दशक से इंसर्जेंसी इस क्षेत्र में काफ़ी पहले से है। आज़ादी के लगभग 4-5 साल बाद से ही हम कह सकते हैं। और जी सर कहिए। हाँ, मैं इसमें थोड़ा ये ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली जो ये प्रॉब्लम है वहाँ पे, जैसे प्रोफेसर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज़ादी से पहले की प्रॉब्लम्स हैं विच हैव बीन कंटिन्यूइंग एंड रादर वी हैव गॉट इट स्टिल विद देम। तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि वहाँ पे इतना ट्राइबल एरिया है, डेंसली फॉरेस्टेड है, एक्सेसिबिलिटी अच्छी नहीं है उस एरियाज में। तो या इवन जब ब्रिटिशर्स वहाँ पे होते थे तब भी उन्होंने भी ये प्रॉब्लम फेस की थी, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के अंडर भी ये जितने भी ट्राइबल बेल्ट्स हैं, हाँ, ये भी आने को तैयार नहीं थे। लेकिन व्हाट द ब्रिटिशर्स डिड, स्लोली एंड स्लोली वहाँ पे उनके जो मिशनरीज थे वो लोग गए। और आज भी आप नोट करेंगे कि इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्रिश्चियनिटी इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे धीरे धीरे ये धर्म फिर घर कर गया। ठीक है। और दूसरा फिर प्रॉब्लम ये था कि इनके इंट्रा ट्राइबल जो डिस्प्यूट्स थे वो नहीं खत्म होते थे। फिर इनके जो टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स हैं, असम का आज भी प्रॉब्लम चल रहा है, नागालैंड का असम के साथ आज भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, मणिपुर के। तो ये अपने उन राइट्स को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं मानता हूँ यहाँ पे आई, वो थी जब इंडिया के साथ विलय हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, आई मीन फॉर्मली ऑल दी स्टेट्स वर पार्ट ऑफ इंडिया, तो इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पर। और वहाँ के जितने भी लोग हैं जो वहाँ के नेटिव्स हैं, इतना ज़्यादा इमिग्रेशन होने के बाद उनको ये लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे अपने ही लैंड पे हमारा एक स्टेटस माइनॉरिटीज़ का होता जा रहा है। तो इस वजह से और अपने सिविल राइट्स को लेकर के ये एजिटेशंस वहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में धीरे धीरे और बढ़ते गए और जोर पकड़ते गए। आज जितने भी स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंडिया में, ऑलमोस्ट हर स्टेट्स में दो तीन इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, मिल जाते हैं। जी, अभी आप जो बात कर रहे हो रीजंस की बात कर रहे हो, क्या इसमें जो धर्म की आपने बीच में एक बात की, ये भी एक कारण हो सकता है? नहीं, जैसे कि अगर आप वहाँ की डेमोक्रेसी देखो तो वहाँ पर नागाज, मिजो, खासी, जेंटियाज, गैरोज, मिक्रीज और कचारीज, ये सारे के सारे जो है ट्राइबल्स हैं जी। और अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जब 1950 में जिस टाइम पे इनको जो है पता चला कि हम जो है हिंदुस्तान का एक भाग बन चुके हैं, तो आपस में अपनी एग्जिस्टेंस के लिए इन्होंने लड़ाई शुरू करी। सबसे पहले जैसे कि ये नागालैंड से शुरू हुआ, उसके बाद मणिपुर में, असम में। तो असम को जो है ब्रेक किया गया और ये 7 सिस्टर, और फाइनली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि चिकन नेक 1975 में हमने जो है सिक्किम को इनेक्स करके अपनी जो है डिफेंस को डेप्थ दिए गए। तो चिकन नेक जो अभी चिकन नेक नहीं रही है, अभी वो भैंस की नेक हो गई है। हाँ, चुका है जी। और वहाँ पर क्या था कि जितनी भी इम्प्रूवमेंट थी इंडिपेंडेंस के बाद जो है, अगर आप देखें जितना डेवलपमेंट हुआ वो ज़्यादातर जो है हमारा जो है नॉर्थ में, दिल्ली और इसके आसपास जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हुई वो सारा का सारा यहाँ पर हुआ। परंतु जिस टाइम पे नागालैंड प्रॉब्लम हुई, तो उस टाइम पे जब हम उनसे जो है पीस टॉक के लिए उनको लाते थे, तो वहाँ के आदमियों को जो भी उनके जो लीडर्स आते थे, हम उनको अशोका होटल में रुकवाते थे या मौर्याज में रुकवाते थे। तो जब वो वापस जाते थे वो कहते थे ये हमारी क्या लाइफ है। वहाँ पे तो अभी भी जो है 90% आदमी जो है अभी भी जो है झोपड़ों में रहते हैं। बारिश हुई